तेहरान में आज एक बड़ी मीटिंग हुई है। सऊदी अरब के आर्मी जनरल और ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के बीच की मुलाकात के बाद हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक नया अरब मोर्चा बनाना चाहते हैं जो हर हालत में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उनका साथ दे। इस बीच ट्रंप के एडवाइजर का ये बयान आया है कि जिससे सनसनी फैल गई। ट्रंप चाहते हैं कि इजरायल उनके शपथ ग्रहण यानी 20 जनवरी के पहले ईरान को साफ कर दे। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के पहले ये ईरान की अरब मोर्चा बनाने की तैयारी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के खौफ से निपटने के लिए ईरान अरब मोर्चा बनाने पर फोकस कर रहा है। इसकी पहली कड़ी की तस्वीरें तेहरान से आई हैं। सऊदी अरब के जनरल चीफ ऑफ स्टाफ फयाद अल रुवैली ने ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी से मुलाकात की है। दोनों के बीच डिफेंस डील को लेकर वार्ता हुई है। डिटेल अभी नहीं आई है, लेकिन 5 पॉइंट में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान के अरब मोर्चा बनाने के पीछे असली मकसद क्या है। पहला, सऊदी अरब के साथ पिछले साल से ही ईरान के रिश्ते में नया चैप्टर जुड़ा है, इसलिए ईरान सऊदी अरब के साथ नया गठजोड़ बनाना चाहता है। दूसरा, ईरान अमेरिका को मध्य पूर्व से बाहर करना चाहता है। तीसरा, अमेरिका के गैर मौजूदगी में मध्य पूर्व में चीन की ताकत बढ़ेगी तो ईरान का पक्ष मजबूत होगा। चौथा, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को मुकाम पर पहुंचाना चाहता है। पांचवा, सऊदी अरब जैसा शक्तिशाली देश ईरान के साथ आता है तो जॉर्डन, तुर्की और मिस्र जैसे देश ईरान का साथ दे सकते हैं। ईरान इस वक्त बहुत बुरा फंसा हुआ है। इजराइल अटैकिंग मोड में है और इस बीच अमेरिका में सरकार बदल रही है। लिहाजा सुप्रीम लीडर अली खामनेई अरब मोर्चा बनाकर इजराइल को रोकने की कोशिश में हैं। जाहिर है इस अरब मोर्चा के मूल में इस्लाम बीज मंत्र है। खामनेई मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा देकर अरब देशों के साथ मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा गठजोड़ खड़ा करना चाहते हैं। शिया मुस्लिम बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता में एक आश्चर्यजनक समझौते के तहत दोनों देशों ने संबंधों को बहाल किया है। 2016 में शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को रियाद में फांसी के विरोध में ईरान में सऊदी राजनयिक मिशनों पर हमला होने के बाद तेहरान और रियाद ने संबंध तोड़ लिए थे। ईरान और सऊदी ने लंबे समय से संघर्ष क्षेत्रों में विशेष रूप से सीरिया और यमन में विरोधी पक्षों का समर्थन किया है, लेकिन बीते 1 साल में चीजें बदली हैं। कारण क्लियर है, ईरान इजराइल तनाव। अब सवाल है कि क्या अली खामनेई का अरब मोर्चा इतना मजबूत होगा कि वो इजराइल से टकराव मोल ले जिसके साथ अमेरिका खड़ा है। ईरान की वर्षों से चाहत है कि वो अरब वर्ल्ड में अपनी बादशाहत कायम करे। ईरान और सऊदी अरब दोनों के पास इस बात की पर्याप्त शक्ति है कि दोनों मिलकर अरब वर्ल्ड का समीकरण बदल सकें। तेहरान से आई ताज़ा तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं, लेकिन अभी कई पेच हैं जो सुलझने बाकी हैं, जिसमें पहला तो यही है कि सऊदी अरब अमेरिका की हामी वाला देश है। ईरान के साथ संबंधों के सुधरने के बावजूद सऊदी अरब ईरान के समर्थन में और इजराइल के विरोध में किसी तरह का कोई ताल ठोक कदम या बयान देने से गुरेज करता रहा है। बाकी के अरब देशों का भी यही हाल है। ईरान के समर्थन में वो अरब एकता के नाम पर साथ दिखते भर हैं। ईरान पर हमला होने की सूरत में उसके साथ खड़े रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन ईरान हार मानने वाला नहीं है। इजराइल को घेरने के लिए उसने पहले से ही 7 फ्रंट खोल रखे हैं। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, वेस्ट बैंक में फतह, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद सरकार, यमन में हूथी विद्रोही, इराक में कताइब हिजबुल्लाह, इन सब का संरक्षक ईरान है।
ईरान अकेले अमेरिका तो दूर इजराइल से भी निपटने में सक्षम है, इसमें आशंका है। हमास, हिजबुल्ला या इराक या फिर हूथी या फिर सीरिया वो ताकतें नहीं हैं जिनके दम पर ईरान मिडिल ईस्ट से इजराइल का समूल विनाश कर उसके अस्तित्व को मिट्टी में मिला दे। इसीलिए खामनेई शायद इजराइल के खिलाफ एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं जो मुसीबत में साथ दे। लेकिन ये दूर की कौड़ी दिख रही है। जो पास की दिख रही है वो ये कि 20 जनवरी के पहले इजराइल ईरान को साफ करने की तैयारी में है। ट्रंप के एडवाइजर माइक इवांस का कहना है कि ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल अगले 8 हफ्ते में ईरान का काम तमाम कर दे। इजराइल उत्तर और दक्षिण में मामलों को निपटाए और फिर ईरान पर फोकस करे। इजराइल ईरान के तेल प्रतिष्ठानों और व्यापार कंटेनरों को निशाना बनाए। ये सारा काम डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले पूरा हो जाए। ट्रंप के एडवाइजर की माने तो वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद पश्चिम एशिया का बवाल नहीं ओढ़ना चाहते हैं। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी, तब 4 अक्टूबर की एक रैली में ट्रंप ने रिएक्शन दिया था कि इजराइल को जवाब में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर देना चाहिए। अब चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने नहीं बल्कि तेल प्रतिष्ठानों की बर्बादी चाहते हैं। ट्रंप के सबसे खास में से एक एडवाइजर माइक इवांस के मुताबिक ट्रंप ईरान की तेल फैसिलिटीज को टारगेट करके उसे आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि ऐसा करके ईरान को बहुत कमजोर किया जा सकता है और इजराइल ने अगर इसमें 100% सफलता पा ली तो ईरान फिर कभी इजराइल या अमेरिका के लिए चुनौती बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तेल फैसिलिटीज और कार्गो शिपिंग पर हमला करते ही ईरान की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। ईरान की 85% जनता इस झटके से उबर नहीं पाएगी। ये सुनहरा अवसर होगा और इसे 20 जनवरी से पहले करना होगा। ट्रंप ईरान के जानी दुश्मन हैं। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कई एक्शन लिए। 2018 में ट्रंप ने ओबामा कार्यकाल में हुए ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। 3 जनवरी 2020 को ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का भी ट्रंप ने ही ऑर्डर दिया था।